सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सबको। स्टार्ट करेंगे हम लोग, और एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुका है, बाकी लोग को भी ऐड होने कर दीजिए। तो कल का क्लास में हम लोग ये देखे कि अंग्रेजों का किस प्रकार से मतलब झारखंड के क्षेत्र में तो सिंहभूम में प्रवेश हो चुका था, पलामू में भी अधिकार कर चुका था। अब जो एरिया बचा हुआ था वो था हजारीबाग वाला एरिया, और हजारीबाग वाला एरिया में हम लोग ये देखे कि अंग्रेजों का जो प्रवेश है छय में हो गया, कुंडा में हो गया, ये दोनों एरिया कब्जा में कर लिया। कल ही बताए थे कि कुंडा का राजा कौन थे, धीरज नारायण सिंह। वो पहले ही जो पलामू का अभियान था उसमें जैकब कैमक को सहायता किया था। इसी कारण से जैकब कैमक ने कुंडा को क्या कर दिया, आजाद कर दिया, मतलब कुंडा को रहने दिया स्वतंत्र रूप से, बिना टैक्स का रहने दिया। तो इसके बाद हम लोग क्या देखे कि छय की कहानी बताए थे कि छय का शासक पहले कौन था, कामगर खां। कामगर खां का बेटा कौन बना, अकबर खां। और अकबर खां ने क्या कर दिया, खगड़िया पर आक्रमण कर दिया। और जब इसकी खबर अंग्रेजों को मिली, क्योंकि क्या नाम है, वीर नारायण सिंह जो खगड़िया के शासक थे, वो सूचना पहुंचाया। तो दोनों आपस में कनेक्ट होने के बाद मतलब छय को भी अधिकार में कर लिया, खगड़िया को भी अधिकार में कर लिया, कुंडा भी अंग्रेजों के साथ चला गया। और फिर हम लोग देखे थे कि हमारा जो छोटनागपुर खास के राजा थे महाराज दर्पनाथ शाह, वो भी तो अंग्रेजों के पास गए थे, खुद में खुद जाके पलामू के सतबरवा में संधि कर लिए थे जैकब कैमक से। और बताए थे आप लोगों की आपस में टोपी बदल के क्या किए थे, मित्रता को दिखाया था। अब बचा कौन है, केवल रामगढ़। और कल हमको बता रहे थे कि रामगढ़ के राजा कौन थे, मुकुंद सिंह, जो स्टार्टिंग में तो टैक्स देना नहीं चाहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुकुंद सिंह को टैक्स देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताए होंगे आप लोग को कि एक व्यक्ति आते हैं तेज सिंह, जो मुकुंद सिंह के सेना का एक कमांडर रहता है। तेज सिंह क्या कहता है कि भैया आपको जो टैक्स है हम उस गद्दी पर बैठेंगे, क्योंकि हम आपका कमांडर हैं, हम टैक्स वसूलते हैं और हम राजवंश के खुद हैं। तो अब राजा कौन बनेंगे, तेज सिंह। तो तेज सिंह ने जब अपने राजगद्दी पर दावा बोल दिया तो ऑटोमेटिकली बात है कि मुकुंद सिंह की जो सत्ता है वो कमजोर हो गई। और जब मुकुंद सिंह का सत्ता कमजोर हो गया तो अंग्रेज तो इसी का वेट कर रहा था ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, तेज सिंह को भड़काया राजा बनने के लिए, और बदले में किससे टैक्स मंगा था, मुकुंद सिंह से। तो मुकुंद सिंह आपको बताए होंगे कि अपना वकील को भेजा था, और भेजने के बाद पटना काउंसिल ने एक नोटिस जारी कर दिया था कि आपको 3 साल के लिए पट्टा में दिया जाएगा, 1772 से लेकर 75 तक, है ना जी। और क्या था कि उसमें टैक्स आपका कर दिया था 21,000 रुपए सालाना, और जो बकाया था 23,228 रुपए वो भी आपको चुकाना पड़ेगा। तो कल हम लोग इतना कुछ जान लिए थे, आज इसके आगे देखते हैं। चलिए, मुकुंद सिंह को यानी कि भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा, ये बात तो क्लियर हो गया कि रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को हेवी टैक्स देना होगा। और कहीं से भी मुकुंद सिंह टैक्स देने के लिए राजी नहीं था। ये कभी नहीं सोचा था कि पूरा टैक्स हम अंग्रेजों को देंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र का शुरू से ही एक नियम क्या रहा है कि जब आक्रमण करे तब माल उजाई दे दो, लगातार टैक्स मत दो। सेम टेंडेंसी मुकुंद सिंह का भी था। अब इतिहास में एक घटना इस समय ऐसा हुआ जिससे मुकुंद सिंह को प्रॉफिट हो गया। क्या प्रॉफिट हो गया, इस बात पे ध्यान दीजिए। जिस समय मुकुंद सिंह से यह सब पत्राचार हो रहा था, 16 सितंबर 1771 का समय था, पटना काउंसिल ने रिपोर्ट जारी किया, ये सब घटनाएं हो रही है। उसी समय एक व्यक्ति आए, नाना सिंह, नाम को नोट डाउन कर लीजिएगा। उसी समय कौन सा व्यक्ति आए, नाना सिंह, लिखिएगा, नाना सिंह। जिस प्रकार से तेज सिंह के द्वारा रामगढ़ की गद्दी का दावा किया जा रहा था कि हम रामगढ़ का शासक बन सकते हैं, मैं रामगढ़ का शासक हूं, यह दावा कर रहा था, एक नाना सिंह आए और नाना सिंह ने क्या कह दिया कि भैया मैं छोटनागपुर खास का राजा हूं। कहां का शासक, छोटनागपुर का शासक, इसका दावा कर दिया नाना सिंह। आपको हम बता चुके हैं कि छोटनागपुर का शासक है कौन, दर्पनाथ सिंह या दर्पनाथ शाह है कौन, दर्पनाथ शाह। और ये तो अंग्रेजों का मित्र है, समझौता कर चुका है। मुकुंद सिंह ने इस बात का भली भांति फायदा उठाया, पूरा फायदा उठाया कि भैया ये जो नाना सिंह है, जब छोटनागपुर के शासक के रूप में दावा बोल दिया, इस तरह से तेज सिंह ने क्या कहा था, मुकुंद सिंह के प्रति क्या था कि तेज सिंह क्या कह रहा था कि अब हम रामगढ़ का राजा कहलाएंगे, रामगढ़ का राजा बनेंगे, कह रहा था ना। इस बात का फायदा कौन उठाया, मुकुंद सिंह।
इतना फायदा उठाया कि छोटानागपुर का जो एरिया था, अब दर्पनाथ सा क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल कर रहा था, तो अब इस पे आक्रमण क्या करने जाएगा। तो अगर बगल जो छोटानागपुर खास का इलाका था, रांची के आसपास का इलाका था, उसको खूब लूटा और इसी के पैसे से कहा कि अंग्रेजों को टैक्स दे देंगे। टैक्स देना चाहिए भैया, तो हम अपना से नहीं, क्योंकि छोटानागपुर का एरिया तो अंग्रेजों का आ चुका था कि अंग्रेजों का क्षेत्र को ही लूटेंगे और वो पैसा किसको दे देंगे, अंग्रेज को ही दे देंगे। ये टेंडेंसी बना लिया मुकुंद सिंह ने। तो क्लियर है, इस पॉइंट को जल्दी से नोट डाउन करेंगे। क्या नोट डाउन करेंगे कि नाना सिंह नामक एक व्यक्ति ने छोटानागपुर का शासक होने का झूठा दावा किया, जिससे छोटानागपुर के आंतरिक भाग में गड़बड़ी उत्पन्न हो गई। इस इंटरनल डिस्टर्बेंस, इस आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस का फायदा मुकुंद सिंह ने भरपूर उठाया। किसने उठाया? मुकुंद सिंह ने भरपूर उठाया और छोटानागपुर खास के एरिया को, या छोटानागपुर खास के क्षेत्र को अत्यधिक लूटा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसके आगे क्या हुआ। यहां जैकब केमक परेशान है भैया कि अब क्या होगा, जो हमारे एरिया को, हमारे मित्र को लूटा जा रहा है। तो ये बार बार जो दर्पनाथ साथ थे, जो कि मित्र थे, टोपी बदल के मित्र बने थे जैकब केमक का, उसको संदेश भेजा। अंग्रेज सेना इस क्षेत्र में आया और किसी तरह से इस भाई साहब को, नाना सिंह को पीट पाट के शांत कर दिया। इसकी और कोई चर्चा नहीं मिलती है। हो सकता है इसको तड़ीपार कर दिया, हो सकता है इसको मार दिया, इसकी कोई चर्चा नहीं मिलती है। मतलब नाना सिंह खत्म, एंड हो गया नाना सिंह का। क्लियर है? यानी फिर से शासक कौन बन गया? दर्पनाथ शाह। जैसे ही छोटानागपुर की स्थिति मजबूत हुई तो ये दर्पनाथ शाह ने कहा कि भैया जब मेरा स्थिति खराब था उस समय मुकुंद सिंह बड़ा तेज बन रहा था, जब मेरा इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा था तो ये भाई साहब हमको क्या कर रहा था, लगातार लूट रहा था, आक्रमण कर रहा था। तो इन्होंने अपने मित्र, इनका मित्र कौन है जी? कैप्टन जैकब केमक से कहा कि भैया चलिए जल्द से जल्द रामगढ़ राज्य पर आक्रमण करते हैं, रामगढ़ राज्य पर आक्रमण करते हैं। इसने कहा दर्पनाथ शाह ने। अंग्रेजों को भी ये बात ठीक लगी, लेकिन गड़बड़ी क्या हो गया कि पहले से ही तो 3 साल का पट्टा दिया हुआ है, और 3 साल का जब पट्टा आप दे चुके हैं तो पट्टा को आप वापस कैसे लीजिएगा, और 3 साल तो अभी पूरा नहीं है, 1772 की कहानी है। तो एक काम ये हुआ कि जैकब केमक छोटानागपुर खास में आया और रामगढ़ राजा को बेइज्जती कर दिया। यह छोटा मोटा राजा है, मतलब इस तरह से उसको ट्रीट किया कि कोई राजा नहीं, कोई छोटा मोटा दीवान से बात कर रहा है। और मुकुंद सिंह अपने में क्या थोड़ा दम्भी शासक थे, तो वो सीधा चाहता था कि हम जैकब केमक से कांटेक्ट ही ना करें, हम अंग्रेज अधिकारियों से कांटेक्ट करेंगे। मतलब मुकुंद सिंह का दिमाग में ये सेट हो गया कि जैकब केमक से हमको बात नहीं करना है, हमको बात किससे करना है? पटना काउंसिल से, पटना काउंसिल के अधिकारियों से बात करना है। और जब इस बात की पुष्टि जैकब केमक को हुआ तो जैकब केमक जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने क्या किया, कहा कि मेरा रूल नहीं फॉलो करने के कारण, क्योंकि उस क्षेत्र का कमांडर जैकब केमक था, आपसे पट्टा वापस लिया जाता है। केमक तो यही चाहता था कि गुस्से में आकर मुकुंद सिंह कुछ करे जिससे कि हम उसका पट्टा वापस ले लें। मतलब जैकब केमक ने इससे पट्टा वापस ले लिया। मतलब मुकुंद सिंह को जो 3 साल का पट्टा दिया था, जो एग्रीमेंट दिया था, उसको निरस्त कर दिया कि भैया अब आप अंग्रेजों के क्षेत्राधिकार में नहीं है, मतलब अब उस पर आक्रमण हम लोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इस पॉइंट को जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा, लिखिए कि जैकब केमक ने अनुशासनहीनता, एग्जाम में यही पूछेगा कि मुकुंद सिंह से पट्टा क्यों वापस लिया गया था, तो अंडरलाइन कीजिएगा। जैकब केमक ने अनुशासनहीनता के आधार पर, मतलब बेस बना के, इनडिसिप्लिन का बेस बनाकर आधार पर मुकुंद सिंह को
दिया गया पट्टा, मतलब जो पट्टा दिया था वापस ले लिया। अंडरलाइन कर लीजिएगा, किस आधार पर? अनुशासनहीनता के आधार पर। क्लियर है? आगे अब भैया ये तो क्लियर हो गया कि दोनों के बीच में आक्रमण होगा। अंग्रेज अपना प्लान चलना स्टार्ट हो गया था। जैकब कैमक ने सबसे पहले क्या किया कि धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपना गढ़ बनाना स्टार्ट किया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 2 जगह पर थाना बनाया। लिखिएगा, जैकब कैमक ने 2 जगह पर थाना स्थापित किया, चतरा और बीघा। रामगढ़ को घेरने के लिए पहले 2 जगह में क्या बनवा दिया, थाना बनवाया, थाना स्थापना करवाया। ऐसे भी हम लोग जानते हैं ये जो थाना दरोगा वाला पोस्ट है, इसको लाने का श्रेय किसको जाता है भारत में? किसको जी, किसको जाता है? अंग्रेज में किस अधिकारी को, कौन से गवर्नर को? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही जमींदारी पुलिस बल जब लाया गया था, तब अलग अलग जगह पर क्या बनाया गया था, थाना बनवाया गया था। क्लियर है? तो जैकब कैमक ने कहां पर, चतरा और बीघा पर थाना की स्थापना करवाया। पहला काम तो ये करवाया। दूसरा काम, लगातार तेज सिंह को भड़काने लगा। तेज सिंह को भड़काया। जब तेज सिंह को भड़काया तो यहां पर एक थोड़ा सा अंतर आया कि तेज सिंह क्या करेगा, मुकुंद सिंह के खिलाफ जाएगा। लेकिन मुकुंद सिंह भी चुप नहीं बैठा। ऐसा नहीं कि इसको तो पता चल गया कि भैया अंग्रेज हम पर आक्रमण करेगा, तो अंग्रेज क्या करेगा, हमारे क्षेत्र को लूटना चाहता है। तो ये भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मराठा लोगों से सहायता लेने की सोची। किसने? मुकुंद सिंह ने। किस लोगों से? मराठा लोगों से। क्योंकि अभी तक अंग्रेजों के खिलाफ जो बड़ी शक्ति खड़ी थी वो कौन था, मराठा। तो मुकुंद सिंह ने क्या कर दिया, मराठा लोग से सहायता मांगा। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सिंपल सा फंडा है। मराठा का दुश्मन अंग्रेज, मुकुंद सिंह का दुश्मन अंग्रेज, दोनों आपस में क्या बन गया, मित्र बन गया। जैसे मराठा से सहायता मांगी तो मराठा सैनिक झारखंड में आ गए। बहुत सारे मराठा सैनिक को क्या भेज दिया गया, झारखंड में भेज दिया गया। और दूसरी बात क्या किया कि मुकुंद सिंह का जो क्षेत्राधिकार में एरिया था, मुकुंद सिंह के जो छोटे मोटे दीवान थे, उन सबको ये आदेश दे दिया मुकुंद सिंह कि जहां जहां पर आपको अंग्रेज सेना दिखे, अंग्रेज सेना आते हुए या पार होते हुए दिखे या अंग्रेज व्यापारी दिखे, उन सबको लूट लीजिए और सेना को बंदी बना के ले आइए। और इस क्रम में एक महत्वपूर्ण घटना आप लोग याद रखिएगा कि केंदी पर, जो केंदी का राजा था, उन्होंने कई सारे अंग्रेज सिपाहियों को बंदी बना दिया था। कहां का राजा, केंदी। मुकुंद सिंह के सहयोगी के रूप में क्या कहेंगे, केंदी, केंदी का शासक। स्पेशली नाम याद रखिएगा, केंदी का शासक। इन्होंने क्या किया था, कई सारे अंग्रेज सिपाहियों को बंदी बना लिया था। लिखते चलिएगा, कई सारे अंग्रेज सिपाहियों को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। यानी घटना जो धीरे धीरे छोटे स्तर पर था, अब क्या होने लगा, बड़े स्तर पर जाने लगा। घटना का क्रम क्या होने लगा, बड़ा होने लगा कि अब भैया अंग्रेजों के खिलाफ मुकुंद सिंह है और अंग्रेज क्या है, मुकुंद सिंह के खिलाफ है। अब अंग्रेज पूरी तरह से प्लान बना लिया कि भैया अब तो हम लोग को आक्रमण करना है और सीधा जाके क्या करेंगे, हम लोग मुकुंद सिंह को हटा देंगे और नया राजा किसको बना देंगे, तेज सिंह को। पूरा प्लान बना लिया। जब कई सारे अंग्रेज सैनिक को पकड़ लिया, मतलब केंदी के राजा के द्वारा, तो सीधा जैकब कैमक ने यह सोचा कि भैया मुकुंद सिंह के जो ताकत है पहले उस पर अटैक किया जाए। मतलब किसी का भी अगर आप ताकत को खत्म कर दीजिएगा तो वो अकेले क्या कर पाएगा, इसका संगठन पर। तो वो सिंगल जैसे केंदी का शासक है, तो केंदी के शासक के पास एक नोटिस भेज दिया कि अगर आप मुकुंद सिंह का सहायता कीजिएगा तो एक तो आपको मैक्सिमम टैक्स पे करना होगा और दूसरी बात आप पर सीधा क्या करेगा, अंग्रेज चढ़ाई करेगा और आपको तहस नहस कर देगा। ये भाई साहब डर गए, यानी ये भी धीरे धीरे क्या हो गया, मुकुंद सिंह से अपना नाता तोड़ लिया। रामगढ़ के आसपास जो छोटे छोटे राजा थे उसको भी पत्राचार हुआ कि अगर आप मुकुंद सिंह का सहायता कीजिएगा तो आप अंग्रेज आपके खिलाफ होंगे, आपके घरों को नष्ट कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। और हमारे पास क्या था उस समय, बंदूक गोली की कमी थी। तो धीरे धीरे सारे लोग किसके खिलाफ होने लगे, मुकुंद सिंह के
खिलाफ होने लगे। क्लियर है? अब आगे लाइन आप लोग को लिखना है, लिखिए कि इसी दौरान मुकुंद सिंह और तेज सिंह के बीच युद्ध छिड़ गया। यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस का मामला है। मुकुंद सिंह और तेज सिंह के बीच क्या हो गया? युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ गया। अब यहां पर कहानी पे ध्यान देना है कि क्या होगा। जैसे ही पूरी तरह से युद्ध छिड़ गया तो अंग्रेजों ने तो पहली बार कुंडा पर कब्जा कर लिया, छोटनागपुर कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज ने कई सिपाहियों को मंगाया कि यहाँ पे आइए और सहायता कीजिए। और इसके सहायता करने के लिए सबसे प्रमुख सिपाही जो आए वो मुंगेर से आए। ये पूछेगा आपको, एक इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा कि जैकब कैमक को सहायता पहुंचने के लिए कहां से आए? मुंगेर से आए। कौन आए? कैप्टन इवांस। लिखिए, कैप्टन इवांस। कैप्टन इवांस आए। कहां से? मुंगेर से। इन्होंने इस कैप्टन इवेंट्स के बारे में देखिए, इन्होंने जो ये आया, ये ऐसा नहीं कि अकेले आ गया। कहा जाता है ये अपने 6 कंपनियों के साथ आए थे। कितने कंपनी? 6 कंपनी आप लोग समझते होंगे, जिसमें हो सकता है 1100 सैनिक हो सकता है 1200 सैनिक हो सकता है 1000 सैनिक हो, अलग अलग कंपनी होता है। तो 6 कंपनी और लोकल उस आसपास के 4 सूबेदारों का फौज लेकर आ गए। 6 कंपनी और 4 सूबेदारों का फौज लेके आ गए। बस जैकब कैमक को लगा कि भैया यही तो मौका है, चलो निकल पड़ते हैं। निकल पड़ा जैकब कैमक फिर से पटना से और जाने लगा रामगढ़ की ओर। और हम लोग देखते हैं कि सितंबर के तीसरे सप्ताह तक, मतलब 1772, डेट डालिएगा, सितंबर 1772, 1772, तो सितंबर के तीसरे सप्ताह, इतिहास में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सितंबर के तीसरे सप्ताह, 3rd वीक तक जैकब कैमक कहां पहुंच गया? कुंडा पहुंच गया। और कुंडा तो पहले से इसका मित्र है। पलामू अभियान में भी कुंडा के शासक धीरज नारायण सिंह सहायता कर चुका है। तो ये कुंडा पहुंच गया। कौन? जैकब कैमक। और मुंगेर के कैप्टन इवेंस अपने कंपनी और सूबेदार को लेकर भी यहां पहुंच गए। तो अब पूरा प्लान हो गया कि भैया अब क्या किया जाएगा? आक्रमण किया जाएगा। सीधा सीधे मुकुंद सिंह पर, मुकुंद सिंह के जो छोटे मोटे सहयोगी थे उसको हटा दिया गया। अब जब आक्रमण हुआ, जब इन्होंने पूरा प्लान के साथ मुकुंद सिंह पर आक्रमण किया, तो एक तो मुकुंद सिंह तेज सिंह से डरा हुआ था, ऊपर से क्या हो रहा है, ये लोग भी आक्रमण करके आ रहे हैं। इस दौरान मुकुंद सिंह के सिपाहियों ने एक काम तो किया कि तेज सिंह को हरा दिया और खदेड़ दिया। तेज सिंह को खदेड़ दिया और वो सेना क्या करने लगा? तेज सिंह का पीछा करते हुए आगे बढ़ गया। तो जो मुकुंद सिंह की पूरी ताकत थी वो 2 भाग में बढ़ गई। एक भाग क्या कर रहा है? तेज सिंह को भगा रहा है, तेज सिंह का पीछा कर रहा है, और दूसरे भाग रामगढ़ में स्थित है। इसी मौका का फायदा उठाया जैकब कैमक। मतलब जब मुकुंद सिंह ने तेज सिंह को हराकर भगाना चालू किया, खदेड़ना स्टार्ट किया, तो कुछ सेना तेज सिंह के पीछे लग गया और कुछ ही सेना रामगढ़ में बचा। मतलब जब तक सेना वापस आता उससे पहले ही किसने आक्रमण कर दिया? जैकब कैमक ने आक्रमण कर दिया। पॉइंट को लिख लीजिए। देखिए मुकुंद सिंह ने किसी प्रकार से तेज सिंह को युद्ध में परास्त किया और
उसे रामगढ़ क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। रामगढ़ क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। आगे लिखिए, इसी दौरान जब मुकुंद सिंह की आधी सेना मुकुंद सिंह की आधी सेना जब रामगढ़ क्षेत्र से बाहर थी, अंग्रेजों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। क्लियर है? चलिए अब देखिए आक्रमण कैसे हुआ। अंग्रेजों ने मुकुंद सिंह पर दो तरफा आक्रमण किया। तो देखते हैं इसको, देखिए देखिए अंग्रेजों ने क्या हुआ, मुकुंद सिंह पर दो तरफा आक्रमण किया और जैकब कैमक ने यह रिपोर्ट सौंप दिया कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक क्या किया जाए, मुकुंद सिंह पर आक्रमण किया जाए। ठीक है, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक लिख लीजिएगा, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक किस पर आक्रमण किया जाए, मुकुंद सिंह पर आक्रमण किया जाए। दो तरफा आक्रमण क्या हो गया, 27 अक्टूबर को, डेट डालिएगा 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर को जो हमारा कैप्टन इवांस वाला सेना का टुकड़ी था वो कहां पहुंच गया, रामगढ़ पहुंचा। कब, 27 अक्टूबर। कैप्टन इवांस। और 28 अक्टूबर को जिस तेज सिंह को भगा रहा था वो तेज सिंह भी अपने सिपाही लेकर यहां पहुंच गया। ये कब पहुंच गया, 28 अक्टूबर को। मतलब सोचिए, एक तरह से जिसको भगाया था वो भी वापस आ गया आक्रमण करने, और एक कैप्टन इवांस की टुकड़ी भी पहुंच गई। साथ में साथ इन लोगों का सहायता देने के लिए कौन कौन आ गया, तो इन लोगों का सहायता देने के लिए छोटनागपुर खास के दर्पनाथ शाह, कुंडा के धीरज नारायण सिंह, ये सब पहुंच गए और इस पर आक्रमण कर दिया। तो एक लाइन जल्दी से लिखेंगे कि जैकब कैमक ने यह नोटिस जारी किया कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक रामगढ़ क्षेत्र में दो तरफा आक्रमण किया जाए। रामगढ़ क्षेत्र में दो तरफा आक्रमण किया जाए। 27 अक्टूबर को कैप्टन इवांस अपनी सेना के साथ रामगढ़ पहुंचे, जबकि तेज सिंह 28 अक्टूबर को, सॉरी ये 28 अक्टूबर होगा, तेज सिंह 28 अक्टूबर को रामगढ़ में वापस आ गया। सारा डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान दीजिएगा कि क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, सारा डेट को हम लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे अब क्या हुआ इस एरिया में, आई घटना क्या हुआ। इन्होंने सबसे पहले आकर रामगढ़ में एक थाना बनवाया। रामगढ़ में एक थाना बनवाया। क्यों बनवाया, अगर थाना नहीं बनाएगा तो ये लोग का जो सिपाही आएगा उसको कहां रखेगा, सिपाही को कैसे भेजेगा, कुछ तो भेजना होगा सिपाही को ना, इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो रामगढ़ में थाना बनवाया और रामगढ़ का जो पुराना किला था, रामगढ़ के पुराना किला का मरम्मत करवाया।
पुराना किला का मरम्मत करवाया। मरम्मत करवाया जरूरी था। अगर पुराना किला को मरम्मत नहीं करवाता, रामगढ़ थाना को मैं थाना नहीं बनाता, तो अपना रासद, हथियार, गोला बारूद रखता कहां पर? जगह चाहिए ना। तो इस कारण से क्या किया, रामगढ़ के पुराने किले का मरम्मत करवाया और रामगढ़ में थाना बनवाया और अपने सारे हथियार, गोला बारूद यहीं पर रखे। अब तो भैया फंस गया हमारा मुकुंद भाई साहब, मुकुंद सिंह तो फंस गया। ये क्या किया, थोड़ा सा मदद मांगना चाहा कि भैया अगल बगल से अगर थोड़ा बहुत मदद मिल जाता है तो ठीक रहेगा। तो इनका एक दीवान था मिर्जा शमशेर बेग। किसका दीवान? मुकुंद सिंह का दीवान। मुकुंद सिंह का दीवान नाम क्या है? मिर्जा शमशेर बेग। इनका वकील का भी नाम बताए थे, रामचंद्र सिंह, और दीवान का नाम क्या है? मिर्जा शमशेर बेग। तो इस मिर्जा शमशेर बेग को भैया सहायता के लिए बुलाया कि भैया आप हर एक राजा के पास जाइए जो कि आस पड़ोस के राजा हैं और उनसे हमारे लिए सहायता मांगिए। लेकिन अंग्रेजों ने अलग अलग पत्राचार करके पहले केंदी का राजा हो, रामगढ़ का राजा हो या फिर आसपास के जो 6 परगना का राजा हो, सबको अपने अधिकार में कर लिया था। तो इन्होंने बुंडू और सिल्ली वाला क्षेत्र में जब अपना दीवान को भेजा तो सबसे पहले क्या हुआ, बुंडू का राजा हम लोग देखे थे, ये पलामू अभियान में सहायता कर चुका था अंग्रेजों का, तो इनको तो करने वाला नहीं था। लेकिन जो सिल्ली का महाराज थे वो अभी तक स्वतंत्र थे, अंग्रेजों से अलग थे, तो सोचा कि उसी से सहायता मांगा जाए। तो बेसिकली ये मिर्जा शमशेर बेग क्योंकि मुकुंद सिंह का दीवान था, वो किससे सहायता मांगने गया? तो आप लोग कहिएगा कि ये भाई साहब कहां गए सहायता मांगने? बोलिएगा सिल्ली। क्या लिखिएगा कि मुकुंद सिंह के दीवान मिर्जा शमशेर बेग, मुकुंद सिंह के दीवान मिर्जा शमशेर बेग सिल्ली के राजा, सिल्ली के राजा सिल्ली के राजा के पास सहायता मांगने के लिए भेजा। देखिए मुकुंद सिंह को यह विश्वास था कि वो अभी भी अंग्रेजों को खदेड़ सकता है अगर उसको सहायता मिल जाए। ये मुकुंद सिंह का आपस में क्या था, एक विश्वास था कि भैया हम अभी भी जीत सकते हैं। जैसे ही अंग्रेज को यह खबर मिला कि ये अपने दीवान को चारों ओर भेज रहा है, सहायता करने के लिए, मांगने के लिए भेज रहा है, इन्होंने क्या कर दिया, जो कैप्टन इवेंस की टुकड़ी जो रामगढ़ में आक्रमण करने के लिए आक्रमण कर रहा था एक ओर से, सीधा बोला कि भैया इसके पीछे तुम जाओ, मिर्जा शमशेर बेग के पीछे जाओ। और कहा जाता है कि कैप्टन इवांस को 120 सिपाहियों के साथ 120 सिपाहियों के साथ मिर्जा शमशेर बेग का पीछा करने के लिए भेज दिया गया। तो पॉइंट डालिएगा, वो जरूरी पॉइंट है कि जब दीवान मुकुंद सिंह के दीवान मिर्जा शमशेर बेग सिल्ली के महाराजा से या कहीं और से सहायता की मांग करे निकल पड़ा, उसी दौरान एक घटना क्या हुई कि जैसे अंग्रेजों को यह खबर मिला तो अंग्रेजों ने कैप्टन इवांस को 120 सिपाहियों के साथ इसका पीछा करने के लिए भेज दिया। अब क्या हुआ, एक प्रॉफिट ये हुआ कि जब शमशेर बेग गया तो रामगढ़ का थोड़ा बहुत, छय का थोड़ा बहुत, केदी का थोड़ा बहुत, चंपा का थोड़ा बहुत, मतलब डायरेक्टली ना हो सकता है लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से मुकुंद सिंह का सहायता करने लगे। कौन कौन करने लगे? तो बेसिकली लिखिए कि रामगढ़ के सूबेदार लोग, छय के सूबेदार लोग, चंपा के सूबेदार लोग, रामगढ़, छय, चंपा और केंदी, एक 4 ऐसा छोटा मोटा क्षेत्र हुआ जो इंटरनली सहायता करने लगा किसका? मुकुंद सिंह का, कि भैया हम अपना सेना तो देंगे लेकिन हमारा ड्रेस पहन के नहीं जाएगा, आप सेना ले जाइए, सेना को आप अपना सेना में शामिल कीजिए और युद्ध लड़वाइए। मतलब किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि हम अपना सेना भेज रहे हैं। सेना आपको हम सारा दे रहे हैं, हथियार भी दे देते हैं, गोला बारूद भी दे रहे हैं, रासद भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं से भी ये संभव में ना लगे, कहीं से भी ये ना लगे कि भैया वो सेना डायरेक्टली हम लड़वा रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि हर कोई पत्राचार के माध्यम से
अंग्रेजों का क्या किया था, समझौता कर लिया था कि हमारे एरिया में आक्रमण ना हो। मतलब ये जो चार है, कौन कौन, रामगढ़ के सूबेदार लोग, छई के सूबेदार लोग, चंपा के सूबेदार लोग और केंदी के सूबेदार लोग, इन लोगों ने आंतरिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से सेना, हथियार और रासत देकर सहायता की। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लिए होंगे, चारों का नाम लिख लीजिएगा, रामगढ़, छई, चंपा और एक कौन सा जी, केंदी, है ना। ये लोग आंतरिक रूप से सहायता की थी, इंटरनल हेल्प किया था, आंतरिक रूप से सहायता की थी। आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखिए। अब आगे हम इस जगह पे बताते हैं आप लोगों को थोड़ा सा। यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, बहुत ज्यादा सवाल, और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, अब तक कई बार पूछा। जिसका सवाल क्या देखिए, कहेगा कि रामगढ़ का जो अभियान चल रहा था, अंग्रेजों का जो रामगढ़ विजय अभियान चल रहा था, इस दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्या कहे सवाल, कि किस अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब मिर्जा शमशेर बेग का पीछा कर रहा था और मिर्जा शमशेर बेग भाग गया, तो ये वापस आ रहा था, कैप्टन इवांस जब वापस आ रहा था, उस समय मुकुंद सिंह के कोई समर्थक होंगे, उसके नाम के बारे में पता नहीं चलता है। मुकुंद सिंह के कोई समर्थक रहते हैं जो क्या करता है, कैप्टन इवांस को गोली मार देता है। कैप्टन इवांस को क्या करता है, गोली मार देता है, और गोली मारने से कैप्टन इवांस की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नोट डाउन कर लेंगे पॉइंट को जल्दी से, कि जब कैप्टन इवांस वापस रामगढ़ की ओर लौट रहा था, तभी मुकुंद सिंह के कोई पक्षधर जो अंग्रेज सिपाही था, पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, मुकुंद सिंह का सपोर्टर था, लेकिन शामिल किसमें था, अंग्रेजी की सेना में शामिल था। मुकुंद सिंह का कोई पक्षधर, कोई समर्थक, कोई सहायता करने वाले जो अंग्रेज सिपाही था, उसने कैप्टन इवांस की गोली मारकर हत्या कर दी। कैप्टन इवांस की गोली मारकर हत्या कर दी। चलिए आगे देखते हैं हम। आज हम लोग पूरा रामगढ़ का पढ़ लेंगे, है ना। रामगढ़ को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आते हैं कहानी पर। देखिए अब ध्यान दीजिए कहानी क्या था। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि यहां से मुकुंद सिंह पर आक्रमण हुआ। अब मुकुंद सिंह क्या हुआ भाई साहब, जब देखा कि भैया हर तरफ से हमको सहायता नहीं मिल रहा है, और जब कैप्टन इवांस को गोली मार दिया, तो अंग्रेज तो और एग्रेसिव मोड पे आ गए। तो पूरा एग्रेसिव मोड पे आ गए, और एक तरफ से छोटनागपुर खास के राजा आक्रमण करने लगे, एक तरफ से जैकब कैंप आक्रमण करने लगा, हर कोई सहायता पहुंचाने लगा। मुकुंद सिंह को भागना पड़ा। मुकुंद सिंह कहां भागा, तो मुकुंद सिंह यहां से रामगढ़ क्षेत्र से भागा। और देखिएगा अधिकारी भले अंग्रेज हो, लेकिन हर किसी में विद्रोही या आपस में द्वेष जरूर रहता है ना जी। अगर एक आदमी कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसका पड़ोसी होगा, उसका विरोध जरूर कर रहा होगा, है ना, विरोध जरूर कर रहा होगा। यानी यहां पर क्या किया कि जब जैकब कैमक इस पूरे क्षेत्र को हथिया रहा था, तो एक व्यक्ति थे व्हिटली। कौन थे, व्हिटली, नाम हम लिख देते हैं यहां पर, व्हिटली।
ये व्हिटली भाई साहब कौन है? व्हिटली, हाँ व्हिटली, ये भाई साहब कौन है? ये व्हिटली भाई साहब वही है जिस तरह से जैकब केमक पटना काउंसिल के अधीन काम कर रहा है, पटना काउंसिल वाला क्षेत्र में अधिकार जमाया बैठा है, उसी तरह से जो बंगाल वाला एरिया है उस समय के लिए पंचेत वाला एरिया है, मतलब धनबाद वाला एरिया, मानभूम वाला एरिया बोलिए या पंचेत वाला एरिया है, इस क्षेत्र का मतलब अंग्रेज अधिकारी कौन है? व्हिटली। किस क्षेत्र का कहिएगा? पंचेत। अभी का पंचेत कहने का मतलब केवल धनबाद को सोचिएगा, पश्चिम बंगाल का भी एरिया इस पे इंक्लूड है। इस एरिया में कौन है? व्हिटली, कैप्टन व्हिटली, पंचेत वाला क्षेत्र में। ये भाई साहब मुकुंद सिंह को शरण दिया। किसने? कैप्टन व्हिटली ने। किसको शरण दिया? मुकुंद सिंह को शरण दिया। मुकुंद सिंह को शरण दिया। क्लियर? अब हम लोग आगे इस पे चर्चा करेंगे। जब मुकुंद सिंह यहां से भाग गया और व्हिटली के पास अपना शरण लिया, ये व्हिटली मतलब पंचेत क्षेत्र का अंग्रेज अधिकारी थे, तो जैकब केमक ने इस बात को प्रेसिडेंसी में उठाया, बंगाल प्रेसिडेंसी में उठाया कि भैया हम सब तो एक ही हैं। कैप्टन व्हिटली ने आपका जाके किसको शरण ले दिया? मुकुंद सिंह का। और मुकुंद सिंह असल में है क्या? अंग्रेजों का विरोधी था। अगर अंग्रेजों के समर्थक होते तो हम अपने लिए थोड़े ना कर रहे हैं कि मेरा कुछ पर्सनल दुश्मनी है मुकुंद सिंह से। हम तो भैया अंग्रेजों का जो क्षेत्राधिकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरिया को बढ़ाना है, इसलिए कर रहे हैं। तो जब इस बात जब प्रेसिडेंशियल में उठा तो कहीं ना कहीं कैप्टन व्हिटली को यह कहा गया कि आप मुकुंद सिंह को शरण मत दीजिए, उसको वहां से भगा दीजिए। यानी जहां से मुकुंद सिंह फिर से अपना सेना इकट्ठा करके आक्रमण करने का सोच रहा था, लेकिन प्रेसिडेंशियल में जब ये बात उठी तो मुकुंद सिंह को पंचेत का क्षेत्र छोड़कर क्या होना पड़ा? भागना पड़ा, मतलब तड़ी पार होना पड़ा। जब मुकुंद सिंह भाग गया तो इस क्षेत्र में यानी रामगढ़ क्षेत्र में टैक्स वसूलने के लिए जिस नया व्यक्ति का चयन किया गया वो बना तेज सिंह। यानी अंग्रेजों ने अब पूरे रामगढ़ क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा, यहां लिख दे, देखिए अंग्रेजों के द्वारा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रामगढ़ एरिया में राजस्व वसूली के लिए जिसका चयन किया गया वो किसका चयन किया गया? तेज सिंह। राजा नहीं बना दिया गया, ध्यान दीजिए, तेज सिंह को ऐसा नहीं कि सीधे राजा बना दिया गया, ठीक है। तेज सिंह का चयन किया गया कि भैया आप क्या कीजिए, इस पूरे रामगढ़ एरिया का राजस्व वसूल कीजिए, राजस्व टैक्स वसूल कीजिए। और कितना टैक्स कहा गया? अभी तक देखे थे कि पहली बार तो 20,000 मांगा गया था, दूसरी बार 21,000 मांगा गया, अब बोला कि 30,000 रुपये। रामगढ़ क्षेत्र का माल गुजारी कितना दीजिए? 30,000 रुपये। सालाना यह माल गुजारी तय की कर दी गई। किस क्षेत्र के लिए? रामगढ़ क्षेत्र के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और जिम्मा किसको दिया गया? तेज सिंह को। कौन सा साल में? 1773। 72 में तो युद्ध लड़ रहा था ना जी, तो किस साल के लिए? 1773 के लिए। तो लिख के नोट डाउन कर लेना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में तेज सिंह को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 ईस्वी में तेज सिंह को, कौन सा सिंह? तेज सिंह, तेज सिंह को रामगढ़ क्षेत्र का टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया, टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया। और 30,000 रुपये, 30,000 रुपये सालाना माल गुजारी देने का आदेश दिया। कितना कर दिया? 30,000। पहली बार जब काउंसिल ने नोटिस जारी किया था कितना कहा था? 20,000। दूसरी बार जब नोटिस जारी किया 21,000। लेकिन जब तेज सिंह को शासक बनाया, टैक्स वसूलने का जिम्मा दिया तो कितना कह दिया? 30,000। क्लियर है? तेज सिंह एक साल में 30,000 रुपये सालाना माल गुजारी अंग्रेज अधिकारियों को दे दिया, जिससे कि अंग्रेज लोग प्रसन्न हो गए।
और अंग्रेजों के द्वारा 1774 ईस्वी में, डेट डालिए आप लोग, 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में तेज सिंह को, कौन सा सिंह? तेज सिंह को रामगढ़ क्षेत्र का विधिवत राजा घोषित कर दिया। तो कहेगा कि तेज सिंह रामगढ़ का राजा कब बना? नॉट 1773 नहीं, 1774 में ऑफिशियली अंग्रेज के द्वारा या बंगाल प्रेसिडेंसी के द्वारा क्या कर दिया? तेज सिंह को रामगढ़ का किंग डिक्लेयर कर दिया गया कि अब रामगढ़ का राजा या रामगढ़ का किंग कौन होगा? महाराज तेज सिंह, जो कि अंग्रेजों का अधीन पहले ही हो चुका है। एक सिंपल सा वर्ड में समझ में आ रहा है कि 1773 में ही रामगढ़ क्या इसके अधीन आ गया? अंग्रेजों के अधीन आ गया। डेट हम लोग क्या क्या याद करें कि 1767 में सबसे पहले सिंहभूम पर अधिकार किया, क्या था? फिर कहां किया? पलामू अभियान किया 1771 में ही छोटानागपुर खास को भी अधिकार में कर लिया, और 1773 तक रामगढ़ को भी क्या कर लिया? अपने अधिकार में कर लिया। मतलब अब हम लोग खाली नहीं पड़े हैं झारखंड का एक एरिया जिसको हम लोग कहते हैं संथाल परगना। संथाल परगना को हम लोग जस्ट अब पढ़ेंगे कि संथाल परगना पर अंग्रेजों का अधिकार कैसे हुआ। क्लियर है? तो ये रहा आज का क्लास। हम लोग ये समझ लिए आज की क्लास में कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से अधिकार कर लिया, तो कब कब आक्रमण हुआ, चाहे वो मिर्जा शमशेर बेग के बारे में हो, रामचंद्र सिंह के बारे में हो, मुकुंद सिंह या सिल्ली का महाराजा, जितने सारे पॉइंट आपको अलग अलग हम बताएं कि पहली बार 20,000, फिर 21,000, फिर 30,000, तो अच्छे से याद रखिएगा कब 20,000, कब 21,000 और कब 30,000। ऐसा नहीं 20 के जगह 21 मार दिए, 21 की जगह 30 टिक करके आ गए। तो हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तो अब आई क्लास कल होगा। थैंक यू।